भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, बहुत ज्यादा नशा का सेवन करता है? आप उसके नशे से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसका नशा कैसे छुड़ाया जाए। तो आज का ये उपाय मात्र आपके लिए ही है। अगर आज का उपाय आपने अच्छे से कर लिया तो 100% वो जो व्यक्ति है जो आपके घर में बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका नशा छूटेगा ही छूटेगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 2 से 3 उपाय बताने वाले हैं, जिसको करके आप उस व्यक्ति का नशा हटवा सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं उपाय कौन सा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें जितने भी पत्र आते हैं, उन्होंने तो बहुत सारे पत्र ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि हमने गुरुदेव के बताए हुए उपाय किया, जो कि नशा का था, और हमारे घर का जो भी व्यक्ति था जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, ये उपाय करने से वो नशा छोड़ दिया है। तो कैसे करना है, क्या करना है? पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी उपाय ये करेगा, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर उसको नशा से घृणा होने लगी, पूर्णतः नशा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं कौन सा उपाय है, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो पहला उपाय है उसको काली तिल से उपाय करना है। आपको ये उसी व्यक्ति से कराना है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है। आपको करना क्या है, आपको सिंपल से उसको 3 काली तिल देना है। कितना? 3 काली तिल। और काली तिल जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि काली तिल साबुत होनी चाहिए, कहीं से भी कटी पटी नहीं होनी चाहिए। काली तिल आपने ले लिया, 3 काली तिल लेने के बाद उसको क्या करना है, शिव मंदिर भेज देना है सुबह सुबह। ठीक है, ये डेली आपको करवाना है। अब आपको उसको बोलना है कि तुम दक्षिण दिशा में खड़े रहो और उत्तर दिशा की ओर मुख करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो कि महादेव का मूल मंत्र है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके काली तिल आपको शिव जी पे अर्पित करवा देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति काली तिल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके 1 से 1.5 महीना अर्पित कर देता है शिव जी पे, शिव जी पे उस पे जो कृपा है वो बरसा देते हैं। ठीक, अब आपको भी पता है कि जो कोई व्यक्ति नशा करता है उसका जो मन है वो पूजा पाठ में तो लगता नहीं है, वो ना ये उपाय को मानता है। तो आप उसका जो नशा है वो चुपके से कैसे छुड़ाए, अब मैं आपको बताता हूँ। आपको इस उपाय में चाहिए 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए? 3 बेलपत्र चाहिए और 1 लोटा जल चाहिए। अब देखिए, जब आप बेल पत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, कहीं से मुरझाई हुई भी नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और, बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती कर देते हैं कि एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं। लेकिन आपको भी पता होगा, पूज्य गुरुदेव भी हमेशा कथा में बताते हैं कि एक पत्ती का कोई बेल पत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलके बेल पत्र बनती है। तो आपको 3 पत्ती वाला बेल पत्र ही चाहिए। ठीक, अब आपको क्या है, 1 लोटा आपको जल लेना है। घर में आपको ध्यान देना है, जो जल है वो घर का होना चाहिए। ठीक ना, बहुत सारे लोग मंदिर परिसर से जाके जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है, जो कि तांबे के लोटे में होगा। अब आपको क्या करना है, पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे ही पहुंचेंगे आप, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर मुख कर लेना है। सबसे पहले आपको बेल पत्र रखनी है, उसके ऊपर से आपको क्या करना है, 1 लोटा जल अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि बाबा कृपया करके इसको औषधि के रूप में हमको दे दीजिए। अब क्या होगा, अब जो जलाधारी से नीचे गिरेगा तो उसको आपको किसी दूसरे बात, कोई भी कटोरी ग्लास में भर लेना और लेके बेलपत्र भी चले आना है। अब आपको जो जल है उसको प्रतिदिन पिलाना है, चाय में या फिर पानी में उस व्यक्ति को। और जो बेलपत्र है उसको सुखवा के अच्छे से पीस लीजिए और खाने में, दाल में, सब्जी में उसको मिला के खिलाइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये औषधि अगर उसने 1 से 1.5 महीने तक ले ली तो उसका सारा का सारा नशा महादेव अवश्य रूप से खत्म कर ही देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दे।